इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को स्त्री जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक यौन वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। ये आप सभी लोगों के सामने मादा जनन तंत्र का आंतरिक भाग दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे इसके बारे में जानते हैं। इन सभी संरचनाओं के फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशुजन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेमी के लगभग होती है और यह श्रोण भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायुओं लिगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय बलकुट पेरिफेरल कार्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां, अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका गर्भाशय तथा यौन मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेमी लंबी होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिध से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास अंडवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीप इन्फंडिबुलम कहा जाता है। इस कीप के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं जिसे झालर फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायता करते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी वुम भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोण भित्ति के स्नायुओं द्वारा जुड़ा रहता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा यौन में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं जो यौन के साथ मिलकर जन्म नाल बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय पेरीमीट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती हैं। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर के चक्रीय परिवर्तन होते हैं जबकि गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लघु ओष्ठ, लेबिया माइनोरा, योनिछद, हाइमेन और भग सेप क्लाइटोइस आदि होते हैं। जघन शैल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड है जो जघन शैल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा बलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। यौन द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनिछद कहा जाता है से आंशिक रूप से ढका रहता है।
भ्रूक्षेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोच के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। यौन छेद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी-कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट जाता है। इसके अलावा यौन टैम्पॉन को घुसोड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट जाता है। कुछ औरतों का यौन छेद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौन छेद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य, वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में बसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15-20 स्तन ग्रंथियों स्तनपालियों मेमरी लॉब में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर के एक बृहद स्तन तुमिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती हैं, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है।